क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में ये बोला है आपके पास एंगल बी और एंगल क्यू है और दोनों ही न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से कम है। तो एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। और ये भी बताया है कि एंगल बी का साइन एंगल क्यू के साइन के बराबर है। तो प्रूव करना है एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, एंगल बी और एंगल क्यू जो कि 90 से कम है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ये दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल के भी हो सकते हैं, एक ही ट्रायंगल के भी हो सकते हैं। अगर एक ही ट्रायंगल का हमने ले लिया, इनको एज्यूम कर लिया, तब तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट हम दोनों को मान लेते हैं अलग अलग ट्रायंगल के एंगल है और तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट वी हैव ए टू राइट एंगल ट्रायंगल। हमने मान लिया हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का नाम ए बी सी, बी 90 से कम है देखिए, और दूसरे त्रिभुज का नाम पी क्यू आर, क्यू एंगल 90 से कम है। दो एंगल बी और क्यू अलग अलग ट्रायंगल के हैं। अब कह रहा है बी का साइन और क्यू का साइन दोनों को बराबर मानना है आपको। ये मान के चलना है कि दोनों बराबर है और प्रूव करना है एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू। तो हमारा मेन टारगेट है एंगल बी और एंगल क्यू को क्या लाना है, बराबर। इन दोनों एंगल को बराबर लाना है। अब आप जानते हैं दो ट्रायंगल के एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, ये दोनों समरूप हो जाएं। ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर समरूप अगर हो गए तो इनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आइए हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे उस पर चर्चा करते हैं, ये कब समरूप होंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एंगल बी के सामने ये देखिए क्या है, एंगल बी के सामने वाला जो एंगल का साइन लिया जाता है या कॉस लिया जाता है, उस एंगल के सामने वाला हमेशा लंब बनता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये लंब हो गया, मान लिया इस परपेंडिकुलर माने P1 है इसकी लंबाई, AC की लंबाई। अच्छा, जो सबसे लंबी भुजा होती है 90 के सामने वाली भुजा, वो कर्ण हाइपोटेनियस है, मान लिया ये H1 लंबाई का है। और बाकी बचा एक आधार बचेगा, इसको B1 लंबाई मान लिया। इसी प्रकार दूसरे ट्रायंगल त्रिभुज में एंगल क्यू के सामने वाला लंब P2 मान लिया, ये H2 कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, और ये आधार B2, इसकी लंबाई B2। अब आप बताइए ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे, समरूप होने के लिए आपने समरूप वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा दो आकृतियां कब समरूप होती हैं त्रिभुज वाली, जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मान लीजिए P1 अपान P2, इसका लंब बटे इसका लंब। मान लीजिए P1 बटे P2 इज इक्वल टू H1 बटे H2 इज इक्वल टू B1 बटे B2, ऐसा कुछ आ जाए। अगर ऐसा आप ला पाए, लाने में कामयाब हो गए, तो पक्का ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही लाना है आपको। अगर ये ला लिए आप तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये आते ही दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये आ जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप, और समरूप हो जाएंगे तो दोस्तों सिमिलर होने पर क्या हो जाएगा, P1 के सामने का कोण, P1 के सामने का कोण अगर मैं लिखूं B, और P1 के सामने का कोण देखिए, P1 के सामने का कोण क्या है B, और P2 के सामने का कोण Q, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। P1 के सामने का कोण और P2 के सामने कोण बराबर हो जाएंगे। पहले तो आपको अब यही काम है, ये बराबर लाना है। आइए ये तीनों अनुपात बराबर लाया जाए। जो दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। दिया है साइन P इक्वल टू साइन B इक्वल टू साइन Q। तो आइए साइन B और साइन Q की वैल्यू पहले नोट की जाए ट्रायंगल से। साइन B क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो P1 बटे H1 हो जाएगा साइन B की वैल्यू, P1 अपान H1। और साइन B की वैल्यू क्या, साइन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी,
साइन क्यू का मतलब इसका लंब और बटे कर्ण H2, P2 अपान H2, यानी P2 अपान H2। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, टारगेट हमें ये तीनों बराबर लाना है। यहाँ देखिए तीनों बराबर लाना है, तो ये तीनों बराबर कब आएंगे? जब P1 अपान P2 आए और H1 अपान H2 आए और B1 अपान B2 रेशियो तीनों बराबर लाना है। तो P1 के नीचे P2 लाना है। यहाँ देखिए P1 के नीचे P2 नहीं है, तो लाइए P2 को यहाँ से नीचे लाइए इधर, और H1 यहाँ नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा। तो P1 बटे P2 बराबर हो जाएगा H1 बटे H2। ठीक है, इससे ये हमने ला लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। मान लेते हैं ये दोनों आपस में जो बराबर हैं इनको कुछ मान लीजिए। इनको कुछ नहीं मानेंगे तो भाई अनुपात तीसरा वाला B1 बटे B2 भी बराबर लाना है ना, तो नहीं आएगा अभी जब तक आप इसको कुछ मानेंगे नहीं। मान लीजिए इसको K मान लीजिए, माना K। तो अब ये बताइए ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, तो दोनों को बारी बारी से ले लीजिए अलग से। P1 अपान P2 आपने क्या माना है? K, ठीक। और H1 बाई H2 भी किसके बराबर है? K के। तो यहां से P1 की वैल्यू अगर निकालना हो, P1 की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगी? P1 की वैल्यू निकाल लीजिए। P1 की वैल्यू आ जाएगी, P2 नीचे से डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा P2 इंटू K। और यहाँ से H1 निकाल लीजिए। H1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? H2 यहाँ से डिवाइड है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा H2 इंटू K। अब कुछ नहीं करना है, B1 निकाल लीजिए, B1। और B1 अपान B2 निकालना है। अब आपको B1 बाई B2 देखते हैं क्या H1 बाई H2 के बराबर आता है या P1 बाई P2 के बराबर आता है। आइए B1 बाई B2, तो पहले B1 निकालो। B1 कैसे आएगा? पहले ट्रायंगल में गौर से देखिए, B1 आधार है और P1 लंब है और ये कर्ण है, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। अगर आधार निकालना है तो लंब और कर्ण के सहारे, आधार अगर निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण पर का वर्ग यानी H1 का वर्ग बाई पाइथागोरस थ्योरम H1 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी B1 का वर्ग, हमें B1 निकालना है ध्यान रखिएगा, लंब का वर्ग P1 का वर्ग, कर्ण पर का वर्ग H1 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब एक काम कीजिए, B1 निकालना है ना, तो B1 को अलग रखिए, तो B1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? प्लस P1 स्क्वायर उधर गया, माइनस P1 स्क्वायर हो जाएगा, तो H1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। चलिए H1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? H1 के जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं H2K। H1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? H2K। और H1 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस P1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? P2K। तो लिख दीजिए P1 के जगह P2K लिख दिया, और P1 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। और सॉल्व कीजिए इसे, तो H2 का भी स्क्वायर है, K का भी स्क्वायर, H2 स्क्वायर K स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर और K का भी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर H2 स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा P2 स्क्वायर, और दोनों में से K स्क्वायर मैंने क्या कर लिया है? कॉमन ले लिया है। दोनों में से मैंने K स्क्वायर क्या कर लिया है? कॉमन। तो ये आ जाएगा, आ गया B1 स्क्वायर। ठीक है, अब B2 स्क्वायर निकाला जाए। ये अभी तो B1 बाई B2 करेंगे, तो B2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? जैसे B1 स्क्वायर आपने देखा पहले वाले त्रिभुज के कर्ण पर के वर्ग में से पहले वाले त्रिभुज के लंब पर का वर्ग आपने घटा दिया है, हाइपोटेनियस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दिया है। ऐसे दूसरे त्रिभुज के आधार का स्क्वायर कैसे निकलेगा? दूसरे के कर्ण हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से उसका परपेंडिकुलर P2 का स्क्वायर घटा दीजिए, आ गया B2 स्क्वायर। अब जरा B1 बाई B2 का स्क्वायर, B1 इस इक्वेशन में पहले वाले में इसमें दूसरे वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो B1 स्क्वायर अपान B2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? देख लीजिए, हमें B1 बाई B2 निकालना है। अभी हम B1 स्क्वायर बाई B2 स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो B1 स्क्वायर में B2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो B1 स्क्वायर की वैल्यू आप जान रहे हैं K स्क्वायर H2 स्क्वायर माइनस
P2 स्क्वायर ये है ही है यहाँ पर, B1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखिए ये है ना, ठीक है। और नीचे अपान आ जाइए, B2 स्क्वायर की वैल्यू नीचे रख दीजिए, H2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आगे देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे फर्दर, तो B1 स्क्वायर अपान B2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया K स्क्वायर। बट आपको ध्यान रहे B1/B2 निकालना है, तो B1/B2 का ये होल स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, यहाँ दोनों का स्क्वायर है, तो B1/B2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, K स्क्वायर। और सॉल्व कीजिए, तो B1/B2 क्या आ जाएगा, यहाँ से K आ जाएगा, किसके बराबर आ गया, K के बराबर। अब गौर से देखिए, आपके पास एक जगह यहाँ पर P1/P2 किसके बराबर है, यहाँ पर जहाँ मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, P1/P2 भी K के बराबर है, ठीक है। और H1/H2 भी किसके बराबर है, K के। और K के बराबर B1/B2 भी आ गया, यानी K के बराबर कौन कौन लोग हैं, वो सारे आपस में बराबर होंगे। पहला कौन, P1/P2, ये K के बराबर है। दूसरा कौन, H1/H2 K के बराबर है। और तीसरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं B1/B2, ये तीनों ही किसके बराबर आ गए हैं, K के, तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इससे ये अब यहाँ के बाद आगे क्या करना है, तीनों बराबर आ गए। अब आप यहाँ से यहाँ लिखेंगे बुक में, कॉपी में, कि चूंकि दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर है, ऐसे लिखेंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सिमिलर माने समरूप हो जाएंगे, इसलिए उनके संगत कोण बराबर होने ही हैं, तो यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।